Infinix Note 11 charging test 0 to 100% using this 33 watt का चार्जर। सो गाइज फाइनली इंडिया में इन्फिनिक्स की तरफ से इन्फिनिक्स नोट 11 और इन्फिनिक्स नोट 11S ये दोनों ही स्मार्टफोन्स लॉन्च हो चुके हैं, जिसमें से जो मेरे पास जो वेरिएंट है नोट सीरीज़ का वो है इन्फिनिक्स नोट 11। और ये जो वेरिएंट है इसमें आता है 4 GB का रैम और 64 GB का स्टोरेज। इस इन्फिनिक्स नोट 11 में आता है 33 वॉट का सुपर चार्जर। तो ऐसे में चेक करना बनता है कि अगर आप इस इन्फिनिक्स नोट 11 को चार्जिंग पे सेट करते हैं और इसे 33 वॉट के चार्जर से चार्ज करते हैं जो इसके साथ में आता है, तो एग्जैक्टली जो इन्फिनिक्स नोट 11 है ये पूरा का पूरा स्मार्टफोन 0 to 100% चार्ज होने के लिए कितना टाइम कंज्यूम करेगा। तो यहाँ पर जो इन्फिनिक्स नोट 11 है ये जो कलर है मेरे पास ये है ग्लेशियर ग्रीन कलर। इसमें आपको और भी कलर्स मिलते हैं लेकिन ये जो कलर है मेरे पास ये ग्लेशियर ग्रीन है जो 4 GB रैम एंड 64 GB का स्टोरेज है। इस इन्फिनिक्स नोट 11 का मैंने ऑलरेडी एक अनबॉक्सिंग वीडियो कवर किया है, तो अगर आप इस इन्फिनिक्स नोट 11 का एक अनबॉक्सिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं वीडियो के डाउनसेट में डाल दूंगा, या तो डायरेक्टली आप मेरे वीडियो सेक्शंस में जाके चेक इट आउट कर सकते हैं इसका प्योरली स्टेप बाय स्टेप अनबॉक्सिंग वीडियो। तो इस इन्फिनिक्स नोट 11 के साथ में आता है 33 वॉट का चार्जर और ये है इस स्मार्टफोन का एग्जैक्ट कलर जो कि काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है। इन्फिनिक्स जितने भी सारे स्मार्टफोन्स लॉन्च करता है वो एकदम अलग टाइप के क्रिएटिव कलर्स और क्रिएटिव कैमरा के डिज़ाइंस होते हैं। नोट सीरीज़ के जितने भी सारे स्मार्टफोन्स लॉन्च हुए हैं ओनली नोट सीरीज़ के, सब में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के कैमरास यूनिक टाइप्स ऑफ, और अभी नोट 11 में भी डिफरेंट टाइप्स के यूनिक वाले कैमरास। सो इट्स काइंड ऑफ अट्रैक्टिव राइट। और यहाँ पर नोट सीरीज में ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ है कि आपको 33 वॉट का चार्जर मिल रहा है। स्पेशली जो इन्फिनिक्स नोट 11 है ये 12,000 रुपये का स्मार्टफोन है। सो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले गाइस यहाँ पर एक पॉइंट मैं ऐड करना चाहता हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद है जो भी टॉपिक मैं कवर कर रहा हूँ, अगर आपको टॉपिक अच्छा लगे तो डायरेक्टली आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, इससे मुझे एक मोटिवेशन मिलता है। तो इस इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक मैं वीडियो के डाउन साइड में मैंने दिया है, वहाँ पे जाके आप डायरेक्टली मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे विजिट कर सकते हैं और फॉलो कर सकते हैं। और कुछ भी अगर आपको डाउट एंड क्वेश्चन होगा तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर पूछ भी सकते हैं। तो आज जो मैं इन्फिनिक्स नोट 11 का जो चार्जिंग टेस्ट करने वाला हूँ ये मैं स्विच ऑफ मोड पे करूँगा कि अगर आप इस इन्फिनिक्स नोट 11 को स्विच ऑफ मोड पे चार्ज करते हैं तो एग्जैक्टली स्मार्टफोन तो वैसे जल्दी चार्ज हो जाएगा, बट फिर भी कितना टाइम में चार्ज होगा वो चेक करेंगे। तो नेक्स्ट टाइम एक और टॉपिक कवर करूँगा इसको लेकर जिसमें मैं इसे स्विच ऑन मोड में इस स्मार्टफोन को चार्ज करूँगा। बट फिलहाल अभी इस इन्फिनिक्स नोट 11 का जो चार्जिंग है पूरा का पूरा ज़ीरो है, 1% भी इस स्मार्टफोन में चार्जिंग नहीं है। तो इस स्मार्टफ़ोन को जो चार्ज करने वाला हूँ मैं इसी चार्जर से इस स्मार्टफ़ोन को चार्ज करने वाला हूँ जो इसके साथ में आया है। सो लेट्स इसको चार्जिंग से कनेक्ट करता हूँ मैं। सो नाउ चार्जिंग यहाँ पर स्टार्ट है एंड अब ये पूरा का पूरा 0% से चार्जिंग स्टार्ट होगा। तो बेसिकली यहाँ पर जो डिफरेंस होगा वो होगा 30 मिनट्स का। अभी मैं इस इन्फिनिक्स नोट 11 को 30 मिनट्स तक नॉन स्टॉप चार्ज पे रखूँगा और 30 मिनट्स के बाद रिटर्न आएंगे, चेक करेंगे कि फर्स्ट वाले 30 मिनट्स में ये स्मार्टफोन कितना परसेंट चार्ज होता है ज़ीरो से यूजिंग दिस 33 वॉट का चार्जर। तो एक्टिविटी को ट्रैक करने के लिए साथ में यहाँ पे मैं टाइमर भी सेट करूंगा जिससे कि आप इसे इजीली ट्रैक कर पाओ। सो लेट्स स्टार्ट इट।
सो नाउ गाइस यहाँ पर अभी टोटली 30 मिनट्स कंप्लीट हो चुके हैं एंड लास्ट फर्स्ट 30 मिनट्स से ये जो स्मार्टफोन है कंटिन्यूसली चार्जिंग पे है। सो एग्जैक्टली 30 मिनट्स में जो स्मार्टफोन चार्ज हुआ है ये ऑलमोस्ट 50% चार्ज हो गया इन 30 मिनट्स यूजिंग दिस 33 वॉट का चार्जर। ऑब्वियसली बात है बिकॉज सुपर चार्ज फास्ट चार्जर इसके साथ में आता है, तो 33 वॉट के चार्जर से आप इतना चार्जिंग स्पीड तो आप एक्सपेक्ट कर ही सकते हो। मैं भी इतना एक्सपेक्ट कर रहा था। बेसिकली ये और भी सारे स्मार्टफोन्स हैं मेरे पास जिसमें 33 वॉट्स के चार्जर है और वो भी सेम टू सेम नॉर्मल सेम स्पीड ही देते हैं, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बट ओवरऑल जो भी इसने स्पीड दिया है इट्स कम्प्लीटली वर्थ इट। तो अभी भी ये फाइनल रिजल्ट नहीं है, अभी भी मैं इसका चार्जिंग कंटिन्यू रखने वाला हूँ जब तक इसका बैटरी पूरा का पूरा 100% चार्ज ना हो जाए। अब यहाँ पर मैं फिर से 30 मिनट्स का डिफरेंस लूँगा एंड फिर से नेक्स्ट 30 मिनट्स में चेक करते हैं कि ये स्मार्टफोन पूरा 100% चार्ज होता है कि नहीं। नहीं होता है तो कितना परसेंट चार्ज होता है। सो लेट्स कंटिन्यू। सो नाउ यहाँ पर अभी एग्जैक्टली 1 आवर कंप्लीट हो चुका है एंड लास्ट 1 घंटे से ये इन्फिनिक्स नोट 11 चार्जिंग पे है। सो यहाँ पर चेक करते हैं कि अभी टोटली 1 घंटे में ये जो स्मार्टफोन है ये कितना परसेंट चार्ज हुआ है यूजिंग दिस 33 वॉट का चार्जर। सो नाउ करंट इस स्मार्टफोन का जो स्टेटस है इट्स 84% इन लास्ट 1 आवर, यानी कि टोटल 1 घंटे में ये स्मार्टफोन 84% चार्ज हुआ है। अब ऐसे में आपने अगर नोटिस आपने किया होगा तो फर्स्ट वाले 30 मिनट्स में इसने ऑलमोस्ट 50% स्मार्टफोन को चार्ज कर दिया था, लेकिन सेकेंड वाले 30 मिनट्स में इसने स्मार्टफोन को कम चार्ज किया, राइट। तो ऐसे में ये नॉर्मल सी बात है बिकॉज जैसे जैसे चार्जिंग यानी कि जो चार्जिंग का परसेंटेज है वो बढ़ता जाता है, वैसे वैसे जो चार्जिंग का स्पीड है वो लो होता जाता है बिकॉज मोबाइल की बैटरी पर इसका इम्पैक्ट पड़ता है। वैसे नॉर्मली केसेस में आपको अपने स्मार्टफोन को मैक्स टू मैक्स 90% तक ही चार्ज पे रखना चाहिए, उसके बाद चार्जिंग डिस्कनेक्ट करना चाहिए। इससे आपकी मोबाइल की बैटरी के लाइफ पर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में आपने नोटिस किया हो कि जब भी आप अपने स्मार्टफोन को 90% तक चार्ज करते हैं उसके बाद जो लास्ट का 10% होता है उसे चार्ज होने के लिए स्मार्टफोन ज़्यादा टाइम कंज्यूम करता है। मतलब वो मोबाइल की तरफ से एक इंडिकेशन होता है कि 90% इट्स इनफ फॉर द हेल्थ, राइट। तो अभी फ़िलहाल यहाँ पर जो इन्फिनिक्स नोट 11 है ये थोड़ा सा और टाइम कंज्यूम करेगा पूरा 100% चार्ज होने के लिए। तो फिर से यहाँ पर डिफरेंस लेते हैं। अब डायरेक्टली रिटर्न तब आते हैं जब इसका स्मार्टफोन का जो बैटरी है पूरा का पूरा 100% चार्ज होगा तब। सो लेट्स कंटिन्यू करते हैं इसका चार्जिंग फिर से। सो नाउ अभी यहाँ पर ऑलमोस्ट 1 आवर 30 मिनट्स कंप्लीट हुआ है। सो लेट मी शो यू द एग्जैक्ट करंट स्टेटस ऑफ दिस इन्फिनिक्स नोट 11। तो अभी इसका जो चार्जिंग रेशियो है इट्स 97%, यानी कि लास्ट का भी जस्ट 3 मिनट 3% बाकी है। तो चेक करते हैं और ये पूरा का पूरा लास्ट का जो 3% है उसे कंप्लीट करने के लिए और टाइम कंज्यूम करता है। आई गेस 10 मिनट और कंज्यूम करेगा। सो फिर से इसको कंटिन्यू रखते हैं जब तक कि पूरा का पूरा 100% कंप्लीट ना हो जाए। सो नाउ गाइस यहाँ पर ऑलमोस्ट अभी टोटली 1 आवर 40 मिनट्स कंप्लीट हो चुके हैं और अभी जो इन्फिनिक्स नोट 11 है ये पूरा का पूरा 100% चार्ज हो चुका है। अगर मैं नॉर्मली केसेस में कहूँ जनरली तो इस इन्फिनिक्स नोट 11 ने थोड़ा ज़्यादा टाइम कंज्यूम किया पूरा 100% चार्ज होने के लिए। यहाँ पर 33 वॉट के चार्जर से अगर आप किसी भी स्मार्टफोन को चार्ज करते हैं, वैसे मेरे पास कई सारे स्मार्टफोन्स हैं, तो नॉर्मली केसेस में 1 घंटा 10 मिनट या मैक्स टू मैक्स 1 घंटा 20 मिनट में पूरा स्मार्टफोन चार्ज हो जाना चाहिए था। लेकिन इस इन्फिनिक्स नोट 11 ने एडिशनली 30 मिनट्स 20 मिनट्स एडिशनली ले लिया पूरे स्मार्टफोन को 100% चार्ज होने के लिए।
अब यहाँ पर इसे तो मैं स्विच ऑफ मोड पे चार्ज कर रहा हूँ। अब यहाँ पर मैं क्या पता अगर मैं इसे स्विच ऑन मोड पे चार्ज करता तो ये और ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर लेता। वेल एक तरीके से को तो 33 वॉट के चार्जर से 1 आवर 40 मिनट्स का टाइम ये थोड़ा ज़्यादा हो गया। इससे कम में स्मार्टफोन चार्ज होता है, बट सो भी है, यही इसका एग्जैक्ट रिजल्ट है इन्फिनिक्स नोट 11 का। तो ओवरऑली इस इन्फिनिक्स नोट 11 ने टोटली 1 आवर 40 मिनट्स का टाइम कंज्यूम कर लिया पूरे स्मार्टफोन को 0 to 100% चार्ज होने के लिए। तो अभी इसका जो चार्जिंग है वो मैं डिस्कनेक्ट कर लेता हूँ। बट ओवरऑल इस इन्फिनिक्स नोट 11 जो ये स्मार्टफोन है स्पेशली एक बजट सेगमेंट गेमिंग स्मार्टफोन है। तो अगर आप एक चीप प्राइस में स्मार्टफोन सर्च कर रहे हैं स्पेशली फॉर गेमिंग परफॉर्मेंस, देन यू कैन गो फॉर दिस इन्फिनिक्स नोट 11। लेकिन मैं ज़्यादा रिकमेंड करूँगा आप इन्फिनिक्स नोट 11S के लिए जाए, बिकॉज उसका जो परफॉर्मेंस है वो ज़्यादा स्मूथ है एज़ कम्पेयर टू दिस इन्फिनिक्स नोट 11। तो उसमें भी 8 GB रैम वाला वेरिएंट अगर आप लोगे तो ज़्यादा बेटर होगा, बट फिर भी इन्फिनिक्स नोट 11 भी वर्थ इट है। अभी ये जो स्मार्टफोन है पूरा का पूरा 100% चार्ज हो गया है। दैट्स इज ऑल अबाउट। नेक्स्ट वीडियो में और इसमें कवर करूंगा, तो इस आपको इस इन्फिनिक्स नोट 11 को लेकर और क्या क्या टॉपिक चाहिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक मैंने वीडियो के डाउन साइड में दिया है। तो गाइस अभी यहाँ पर मैं आपको मोबाइल की बैटरी की सेफ्टी के बेसिस पर कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स मैं बताना चाहता हूँ जो शायद आप लोगों के लिए यूज़फुल होगा आपके एंड्रॉयड मोबाइल के लिए। तो पहला तो ये है कि आपको अपना जो एंड्रॉयड मोबाइल है वो 0 to 90% तक ही चार्ज करना चाहिए, और 90% के बाद आपको अपना जो स्मार्टफोन है उसका बैटरी डिस्कनेक्ट कर देना चाहिए। द रीज़न इज़ दैट बिकॉज यहाँ पर मैंने पहले भी कहा और अभी भी कह रहा हूँ कि जब अपने स्मार्टफोन को आप चार्जिंग पर सेट करते हो 0 to 100%, तो ऐसे में जो स्मार्टफोन है वो 90% तक प्रॉपर चार्ज होता है, राइट। लेकिन लास्ट का जो 10% अगर आपने नोटिस किया होगा 91 to 100%, उसे चार्ज होने के लिए स्मार्टफोन थोड़ा ज़्यादा टाइम कंज्यूम करता है। मतलब वो मोबाइल की तरफ से एक इंडिकेशन होता है कि बस 90% इट्स इनफ फॉर गुड बैटरी लाइफ, राइट। बट इसके बाद भी अगर आप स्मार्टफोन को चार्ज करते हो और वो कुछ टाइम पीरियड तक कंटिन्यू रहता है, तो ऐसे में मोबाइल की बैटरी की लाइफ पर उसका इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो ऐसे में ज़्यादा बेटर होगा कि आप 90% तक ही अपने स्मार्टफोन को चार्ज करें। मैं अपने जितने भी सारे स्मार्टफोन्स होते हैं उन्हें सिर्फ और सिर्फ 90 या 92% तक ही चार्ज करता हूँ, उसके बाद चार्जिंग डिस्कनेक्ट कर लेता हूँ। तो ये अगर आप भी यूज़ करो तो ज़्यादा बेटर होगा। सेकेंड इंपॉर्टेंट टिप्स, आप अपने स्मार्टफोन को मेक श्योर अगर आप चार्जिंग पे उसे सेट कर रहे हो, स्पेशली मैं रात की बात कर रहा हूँ, रात के टाइम पे अगर आप अपने मोबाइल को चार्जिंग पे सेट कर रहे हो तो मेक श्योर उसको सोने के 2 घंटा पहले ही आप चार्जिंग पे सेट कर लो। बिकॉज रात भर मोबाइल अननेसेसरी चार्ज होता है, राइट। मोबाइल को इतना चार्ज करने की ज़रूरत नहीं है, 1.5 घंटा 2 घंटा इट्स इनफ। लेकिन उसके बाद भी मोबाइल रात भर चार्ज होता है और उसके बाद जब हम मॉर्निंग में उठते हैं तो वह हम चार्जिंग से उससे रिमूव करते हैं, यानी कि रात भर 4 से 5 घंटा मोबाइल अननेसेसरी चार्ज होता है। और ये अगर कुछ टाइम पीरियड तक कंटिन्यू रहता है, मंथ में अगर ऐसा आप 10 से 15 बार करते हैं या 10 बार भी करते हैं, तो कुछ दिन के बाद आप नोटिस करोगे कि आपके मोबाइल की बैटरी की लाइफ धीरे धीरे ख़राब होने लग जाएगी, बैटरी पर इसका डैमेज के प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। तो मेक श्योर अगर आप रात को चार्जिंग पे सेट करना चाहते हो तो ऐसे में सोने के 2 घंटे पहले अपने मोबाइल को चार्जिंग पे आप रख सकते हो, तो ज़्यादा बेटर होगा। थर्ड इंपॉर्टेंट टिप्स, जब भी आप अपने मोबाइल को चार्ज करो मेक श्योर चार्जिंग के टाइम पे मोबाइल यूज़ नहीं करना चाहिए, कॉल आपको अवॉइड करना चाहिए। गेमिंग और वीडियो प्ले, वीडियो मूवी प्ले, गेम प्ले, ये सब तो आपको अवॉइड करना चाहिए। मोस्टली केसेस में मोबाइल की बैटरी के लाइफ पर इसका इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ता है, बिकॉज उस वक्त मोबाइल में एनर्जी मिल रहा है, मोबाइल को उसमें एनर्जी चाहिए और आप उस वक्त उसका एनर्जी ले रहे हो। तो ऐसे में जो सप्लाई का प्रोसेस है वो बैलेंस बिगड़ जाता है और इससे फिर एंडेड अप रिजल्ट आता है कुछ टाइम पीरियड के बाद मोबाइल की बैटरी डैमेज हो जाती है और उसके वजह से बैटरी जल्दी जल्दी ड्रेन होना स्टार्ट हो जाती है। तो ये जितने भी सारे मिस्टेक्स बता रहा हूँ ये आपको अवॉइड करना है अगर आप एक ही स्मार्टफोन को 3 से 4 साल तक सेफ रखना चाहते हो। तो ऐसे में मोबाइल की बैटरी की लाइफ को आपको फर्स्ट केयर करनी होगी। सो ओवरऑली ये था इस इन्फिनिक्स नोट 11 का एक चार्जिंग टेस्ट 0 to 100%। वैसे बैटरी टिप्स को लेकर और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो मैं कवर करूँगा, सो वेट फॉर दैट वीडियो।
सो अगर आपको ये टॉपिक अच्छी लगी हो और अगर आपको कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक मैंने वीडियो के डाउन साइड में दिया है, वहाँ पे जाके आप डायरेक्टली मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे विजिट कर सकते हैं और कुछ अगर आपको डाउट होगा तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर पूछ भी सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।